इंडियन पार्लियामेंट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिली हैं और ये सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी भी गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से आधी से ज्यादा शिकायतें पिछले 4 सालों यानी 2022 से लेकर 2025 में आई हैं। क्या यह जुडिशरी पर भरोसा टूटने जैसा नहीं दिख रहा है? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया है कि पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सभी शिकायतें भारत के चीफ जस्टिस को भेजी गई हैं। पिछले 4 सालों में ऐसी शिकायतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कुल शिकायतों में लगभग 50% शिकायतें साल 2022 से और 25 के बीच आई हैं। शुक्रवार को अर्जुन राम मेघवाल की ओर से यह जानकारी दी गई। कानून मंत्री ने कहा कि जजों के खिलाफ आने वाली शिकायतों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक तय प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित इन हाउस प्रक्रिया के अनुसार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों को देखता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आने वाली शिकायतों को देखते हैं। सरकार को भी जो शिकायतें मिलती हैं उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश या संबंधित मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाता है। कानून मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान में निहित है। जजों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का निपटारा न्यायपालिका की आंतरिक व्यवस्था के जरिए किया जाता है। मतलब बाहर से आप कोई इंटरफियरेंस नहीं कर सकते, ना पुलिस, ना सरकार, ना कोई अधिकारी, कोई नहीं। कानून के रक्षकों की सुनवाई सिर्फ कानून के रक्षक ही करेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है। कानून मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न से लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साल 1997 में इन हाउस प्रक्रिया तय की गई। इसमें न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनः व्याख्या तय की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों यानी जजेस और चीफ जस्टिस द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ न्यायिक मानक और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार अपने केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त करती है, लेकिन उसका निपटारा सरकार नहीं कर सकती। यह एक ऑनलाइन मंच है जहां नागरिक सेवा वितरण से संबंधित किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागों से भी जुड़ा हुआ है। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने साफ किया है कि जुडिशरी की आजादी संविधान में है। शिकायतों का हल इन हाउस प्रोसेस से होता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद जांच करते हैं। सरकार बस शिकायतों को फॉरवर्ड करती है। अब सवाल यह है, क्या यह नंबर जुडिशियल सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल नहीं उठा रहा है, या यह सिर्फ डेमोक्रेसी का हिस्सा है? इंसाफ की राह पर नजर रखें, क्योंकि सच कभी छिपता नहीं है, और कोशिश करें कि किसी भी तरह की ऐसी स्थिति में ना फंसे जहां आपको किसी को शिकायत करनी पड़े, क्योंकि हिंदुस्तान में शिकायत कर सकते हैं, उसका समाधान नहीं होता। कमेंट में बताएं, कभी आप ऐसी स्थिति में फंसे? नमस्कार।